आज हम बात करेंगे जूम ऐप की। और जूम ऐप एक सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई कितना फैक्ट है इसके बारे में हम जानेंगे और किस प्रकार से इस जूम ऐप को हम सेफली यूज़ कर सकते हैं। अब जिन लोगों को जूम ऐप के बारे में नहीं मालूम है उन्हें बता दें कि आजकल कोरोना वायरस के प्रभाव और लॉकडाउन की स्थिति के कारण बिजनेस, स्टडी और कुछ इंडिविजुअल लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस जूम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण जूम ऐप के यूज़र्स में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। जहां जूम ऐप के यूज़र दिसंबर 2019 में 1 करोड़ थे, वहीं वो यूज़र्स 2020 मार्च में बढ़कर 200 करोड़ से भी पार कर गए, जिससे कि 3 महीने में ही जूम कंपनी के CEO और जूम ऐप के फाउंडर एरिक युआन की नेटवर्थ 112% बढ़कर $7.5 बिलियन हो गई। चलिए एक बार कुछ डाटा पे नज़र डालते हैं जो कि ये बताते हैं कि जूम ऐप के यूज़र्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है। जूम पीक डेली मीटिंग, जूम के डेली मीटिंग के कितने पार्टिसिपेंट 2019 में ये 10 मिलियन थे और मार्च 2020 में ये बढ़कर 200 मिलियन भी पार कर गए। इसका सोर्स खुद जूम ऐप ही है। जूम की टोटल मीटिंग पार्टिसिपेंट मई 2013 में 1 मिलियन और जून 2014 में 10 मिलियन थी, वहीं ये फरवरी 2015 में 40 मिलियन तक पहुंच गई, जिसके सोर्स TMC नेट, जूम और ग्लोब न्यूज़ वायर है। वहीं अगर जूम डेली डाउनलोड के ऊपर एक बार नज़र डालें तो जनवरी 2020 में ये 56,000 और फरवरी 2020 में ये 1.7 मिलियन और मार्च 2020 में ये 2.13 मिलियन पहुंच गए, जिसका सोर्स है द गार्जियन एंड इकोनॉमिक्स टाइम्स। एक अमेरिकी वेबसाइट CNET के अनुसार कैलिफोर्निया में एक यूज़र द्वारा इस ऐप पर एक मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया था। इस मुकदमे के 3 आधार थे। पहला आधार था ये ऐप अपना डाटा फेसबुक के साथ साझा कर रहा था। दूसरा आधार था एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का, जो कि आजकल व्हाट्सएप जैसे ऐप भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जूम ऐप हमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा था। और तीसरा, आपके वेबकैम को कोई और भी एक्सेस कर सकता था। इंडियन गवर्नमेंट एडवाइजरी और CERT, भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, ने भी यहां तक कह दिया था कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप एक सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एडवाइजरी इसी महीने की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद जारी की गई, जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ के बीच में थी। इस ऐप के कारण पूरी दुनिया में सुरक्षा चिंता जग हो गई, जिसमें कई लोगों का ये कि चीन जासूसी करने के लिए इस ऐप का प्रयोग कर सकता है। कमियां जो इस ऐप में पाई गई, जाने अनजाने में जूम चाइना के कई सर्वर का उपयोग आपकी कॉल रूटिंग में कर रहा था, बाद में जिसे जूम ने भी माना। सुरक्षा कमियां जिससे हैकर आसानी से भेज सकते थे। जूम बॉम्बिंग। जूम बॉम्बिंग क्या है, एक बार इसके बारे में नजर डालते हैं। इशू ऑफ जूम बॉम्बिंग। जूम बॉम्बिंग में एक पूरी तरह से अनजान व्यक्ति आपकी मीटिंग में दाखिल होकर उसे बिगाड़ सकता है, किसी भी तरह के अभद्र तस्वीर या वीडियो को शेयर करके या पोस्ट करके। अब इन सब परेशानियों के बाद भी हम किस प्रकार से जूम ऐप का सेफली, सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, अपने आप को हमेशा अपडेट रखें।
अपने इस ऐप को हमेशा आप अपडेट रखें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के दौरान हमेशा प्राइवेट मोड का इस्तेमाल करें, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। तीसरा, अपनी मीटिंग आईडी और पासवर्ड को हर जगह पब्लिश ना करें। हमेशा एक यूनिक पासवर्ड और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें हर एक मीटिंग के लिए। सबसे पहले जूम ऐप को क्लिक करने पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद हम मीटिंग में जाएंगे और मीटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट, सेंड इनविटेशन और एडिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ एडिट में जाकर यूनिक पासवर्ड, मीटिंग पासवर्ड वाला जो पोर्शन है इसको ऑन करेंगे तो हमारे यहाँ पे पासवर्ड शो होने लगेगा और यहाँ पे हम इस पासवर्ड को एडिट करेंगे और हर बार एक नया पासवर्ड चूज करेंगे इस जगह पे अपने मीटिंग के लिए। किसी भी अनऑथराइज्ड एंट्री को security@zoom.us पे रिपोर्ट करें। सेटिंग जो हमें मीटिंग के दौरान ध्यान में रखनी है, तो एक बार नज़र डालते हैं सेटिंग इन मीटिंग में। यहाँ हमें स्क्रीन पर राइट हैंड साइड नीचे की तरफ मोर के ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे हम और मीटिंग सेटिंग यहाँ पे खुल जाएगी। मीटिंग सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उनमें सबसे पहला ऑप्शन है लॉक मीटिंग, दूसरा है वेटिंग रूम। तो वेटिंग रूम को हमें अनेबल कर देना है ताकि कोई भी पार्टिसिपेंट अंदर आने से पहले मीटिंग के हमसे परमिशन ले और पहले हम उसे देखें और फिर अनेबल करें उसे अंदर आने के लिए। उसके बाद जैसे ही मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं हमें लॉक मीटिंग कर देना है। लॉक मीटिंग के ऑप्शन के बाद कोई भी अनऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट अंदर नहीं आ सकता मीटिंग के। उसके बाद अलाउ पार्टिसिपेंट्स में हमें अनएबल कर देना है शेयर स्क्रीन वाले ऑप्शन को, ताकि कोई और स्क्रीन शेयर ना कर सके, या फिर उन्हीं के लिए हम शेयर स्क्रीन को अनेबल करें जिनसे हमें ज़रूरत है कि हाँ वो अपने स्क्रीन को शेयर करें। चैट विद वाले ऑप्शन में या तो नो वन कर दीजिए या फिर होस्ट ओनली रहने दीजिए। उसके बाद सबसे नीचे वाले ऑप्शन में शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट ज्वाइन, इस वाले ऑप्शन को भी हम अनेबल कर देंगे ताकि जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहा है लिंक के थ्रू उसका नाम हमें पता चल सके, और अगर कोई अनऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट लिंक के थ्रू आता है तो हम उसकी रिपोर्ट कर सकें। आइए एक नज़र डालते हैं जूम के लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट पर जो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जूम लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट पर नज़र डालते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ऊपर डिस्कस नहीं किए गए हैं उसमें है प्रोटेक्टिंग योर डाटा। प्रोटेक्टिंग योर डाटा में क्या कहा गया है? कहा गया है यू आर entrusting us with your valuable data and information and we take great care to ensure your data is secure at all time। मतलब कि आपने हम पर भरोसा किया है अपने वैल्यूएबल डाटा और इन्फॉर्मेशन के साथ, और हम इसका खास ध्यान रखेंगे और इंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आपका डाटा हमेशा ही सेफ रहे। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने इनक्रिप्शन की बात की है। इनक्रिप्शन में इन्होंने कहा है कि जो भी हमारा ऑडियो, वीडियो या स्क्रीन शेयरिंग कंटेंट होगा वो प्रोटेक्टेड होगा विद AES 256। AES क्या है? एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। उसी के साथ दूसरी बात इन्होंने ये कही है ऑडियो सिग्नेचर की। ऑडियो सिग्नेचर में क्या है कि जब भी कोई फाइल, ऑडियो फाइल शेयर की जाएगी तो हमारी ऑडियो को एज आ वाटरमार्क कंसिडर किया जाएगा, और ऑडियो फाइल विदाउट परमिशन अगर शेयर होगी तो जूम हेल्प करेगा उसमें आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा पार्टिसिपेंट रिकॉर्ड कर रहा है इस वक्त मीटिंग को। तीसरे नंबर पे है वाटरमार्क स्क्रीनशॉट। वाटरमार्क स्क्रीनशॉट में क्या होगा कि जो भी हम स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे उसमें एक वाटरमार्क आ जाएगा, जैसे कि उस वाटरमार्क की जगह हमारा ईमेल एड्रेस या भी कोई भी हमारा आइकन हो सकता है। लोकल रिकॉर्डिंग स्टोरेज में क्या कहा है उन्होंने, चौथे नंबर पे है जो,
उन्होंने कहा है कि जो रिकॉर्डिंग होगी वो लोकली स्टोर्ड होगी और इनक्रिप्टेड होगी, मतलब कि सेफ होगी ऑन होस्ट डिवाइस, यानी कि हमारे डिवाइस पे जो भी जूम को यूज कर रहा है। उसी के साथ 5वें नंबर पे आता है क्लाउड रिकॉर्डिंग स्टोरेज। क्लाउड रिकॉर्डिंग स्टोरेज में इन्होंने कहा है कि जो भी क्लाउड रिकॉर्डिंग स्टोरेज होगी वो इनक्रिप्टेड होगी या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी और सिर्फ अवेलेबल होगी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये क्लाउड रिकॉर्डिंग और ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही स्टोर्ड होगा इनक्रिप्टेड, यानी कि लॉक्ड होगा, किसी और के साथ साझा नहीं होगा विदाउट परमिशन। और 6ठे नंबर पे बात करते हैं फाइल ट्रांसफर स्टोरेज की, जिसमें इन्होंने कहा है इफ अ मीटिंग होस्ट एनेबल फाइल ट्रांसफर थ्रू इन मीटिंग चैट, दो शेयर्ड फाइल विल बी स्टोर्ड इनक्रिप्टेड एंड विल बी डिलीटेड विद इन 31 डेज ऑफ द मीटिंग। जिसका मतलब है यदि कोई मीटिंग होस्ट एनेबल कर देता है फाइल ट्रांसफर को और वो फाइल शेयर की जाती हैं तो वो फाइल स्टोर्ड रहेंगी इनक्रिप्टेड, यानी लॉक्ड रहेंगी, सेफ रहेंगी और अपने आप ही डिलीट हो जाएंगी 31 दिन के अंदर। 7वें नंबर पे क्लाउड रिकॉर्डिंग एक्सेस की बात की गई है। उसमें इन्होंने कहा है कि मीटिंग रिकॉर्ड एक्सेस इज लिमिटेड टू द मीटिंग होस्ट, मतलब कि जो भी मीटिंग रिकॉर्डिंग होगी वो सिर्फ होस्ट के द्वारा ही या फिर अकाउंट एडमिन के द्वारा ही एक्सेस की जाएगी, संभाली जाएगी, या फिर इसको इंटरनली जो सेटिंग है उसके द्वारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा जाएगा ताकि कोई भी उस पासवर्ड का यूज़ करके, जिस पासवर्ड को होस्ट या अकाउंट एडमिन देगा उसका इस्तेमाल करके उस रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सके। आइए नज़र डालते हैं जूम के लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट पर। हमारी प्राइवेसी को सुनिश्चित करने के लिए अपडेट की गई तो है। जूम लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट में हम इंश्योरिंग प्राइवेसी वाला पार्ट देखते हैं, जिसमें क्या कहा गया है, जूम टेक योर प्राइवेसी एक्सट्रीमली सीरियसली एंड ओनली कलेक्ट द डाटा फ्रॉम इंडिविजुअल यूजिंग द जूम प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विस एंड इंश्योर इट इज़ डिलीवर्ड इफेक्टिवली। जिसका मतलब है कि जूम आपकी प्राइवेसी को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है और सिर्फ आपको बेहतर सेवा देने के लिए ही डाटा को कलेक्ट कर रहा है। इंश्योरिंग प्राइवेसी में पहला है ऑथेंटिकेशन, जिसमें जूम ये कह रहा है, जूम ऑफर्स अ रेंज ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड सच एज SML, गूगल साइन इन एंड फेसबुक लॉगिन एंड और पासवर्ड बेस्ड विच कैन बी इंडिविजुअली एनेबल्ड डिसेबल्ड फॉर एन अकाउंट। यानी कि वो प्रमाणित करेगा कैसे, SAML सिक्योरिटी एसर्शन मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा, गूगल साइन इन के द्वारा, फेसबुक लॉगिन या फिर पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन देगा, जिसका इस्तेमाल करके वो अनेबल या डिसेबल कर सके किसी अकाउंट को। तो मतलब जूम बॉम्बिंग जैसी परेशानियां बिल्कुल हट जाएंगी इससे। दूसरे पॉइंट में उसने कहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, जैसे कि हमारे गूगल अकाउंट में पासवर्ड डालने के बाद भी OTP आता है, 1 टाइम पासवर्ड आता है हमारे फ़ोन पे, और जिससे ये श्योर हो जाता है कि हाँ हमारा जो गूगल अकाउंट है वो बिल्कुल सेफ़ है। तीसरी बात की गई है वीडियो प्रीव्यू की। तो इसमें बिफोर यू ज्वाइन आ मीटिंग, इसमें ये बताया गया है कि बिना वीडियो ज्वाइन करने से पहले यू कैन प्रीव्यू योर वीडियो, आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं, पहले ही देख सकते हैं। और अगर आपको सही ना लगे तो आप एक वर्चुअल बैकग्राउंड भी चूज़ कर सकते हैं या फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बिना वीडियो के ही अपनी मीटिंग जारी रखनी है। तो एंटी अटेंडी कॉन्सेंट फॉर रिकॉर्डिंग, इसमें ये चौथा पॉइंट है, जिसमें ये कहा गया है कि अकाउंट एडमिन और मीटिंग होस्ट कैन रिक्वायर दैट ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ मीटिंग आर अकम्पनीड बाय अ पॉपअप नोटिस टू अटेंडी data recording is taking place and there is visual indicator when recording is on। यानी कि जैसे ही कोई रिकॉर्डिंग होगी मीटिंग की तो एक पॉपअप नोटिफिकेशन के साथ ये सभी उपस्थित जो भी लोग होंगे अटेंडी, उनको पता चल जाएगा कि हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। 5वां पॉइंट है रिमूव्ड अटेंशन ट्रैकिंग। Zoom recently removed the option for training professional to track if attendee were multitasking during a meeting। तो Zoom ने अभी रिसेंटली ही एक ऑप्शन रिमूव किया है जिसमें जो अटेंडी थे, जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं
पार्टिसिपेंट्स, उनका मल्टीटास्किंग ऑप्शन हटा दिया गया है, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकेंगे। इसी में छठा पॉइंट है मीटिंग पार्टिसिपेंट्स बेसिक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सच एज द यूजर IP एड्रेस, OS डिटेल एंड डिवाइस डिटेल इज कलेक्टेड फॉर ट्रबल शूटिंग एंड एडमिन रिपोर्टिंग। यानी कि सिर्फ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन IP एड्रेस, OS डिटेल और डिवाइस की डिटेल ली जाएगी ताकि परेशानियों को ख़त्म किया जा सके और एडमिन को रिपोर्ट कर सकें, बस इसके लिए। सातवां और लास्ट पॉइंट है जूम स्टोर बेसिक इन्फॉर्मेशन अंडर यूज़र अकाउंट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस, यूज़र पासवर्ड, असॉल्टेड हैश्ड, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, कंपनी नेम, फ़ोन नंबर एंड प्रोफाइल पिक्चर आर ऑल ऑप्शनल टू प्रोवाइड। यानी कि ज़रूरी तौर पे सिर्फ क्या लेंगे, जूम क्या स्टोर करेगा, सिर्फ ईमेल एड्रेस, यूज़र का पासवर्ड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। बाकी कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर और प्रोफाइल पिक ये ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड एट लास्ट जूम ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी एक वादे के तौर पे ये मेंशन किया है कि वी नेवर हैव एंड हैव नो फ्यूचर इंटेंशन टू सेल योर इंफॉर्मेशन टू एडवर्टाइजी। मतलब कि जूम का ना तो अभी कोई इरादा है ना भविष्य में कोई इरादा होगा आपकी इन्फॉर्मेशन किसी भी एडवर्टाइज़र को बेचने की। जूम डज नॉट मॉनिटर योर मीटिंग और इट्स कंटेंट्स। जूम ना ही आपके मीटिंग या उसके कंटेंट पर निगरानी रखेगा, नहीं रखेगा मतलब निगरानी। Zoom complies with all applicable privacy law, rules and regulation in the jurisdiction in which it operates, including the GDPR and the CCPA। मतलब कि Zoom उन सभी नियमों का पालन करेगा जो GDPR और CCPA के द्वारा संभाले जाते हैं। अब ये GDPR क्या है? GDPR है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये कुछ नियम हैं जो हमें हमारी पर्सनल डाटा को सुरक्षित रखने के राइट्स प्रोवाइड कराती है। और CCPA कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट, इस एक्ट के तहत जिसे आप चाहें सिर्फ उसके साथ ही अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सर्टिफिकेशन जो जूम ऐप को प्राप्त हैं उन पर भी एक बार नज़र डालते हैं। जूम ऐप रिकॉग्नाइज है कई तरह के इंडस्ट्रीज और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से, जिनमें से सबसे पहला है SOC2 टाइप 2 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। यह एक लॉ है जो फ्रीली चेक करती है, नज़र रखती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम और उसके नियमों पे यानी उद्देश्यों पे, और श्योर करती है कि वो कितना सही ढंग से काम कर रही है। दूसरा है FedRAMP मॉडरेट हाई सर्टिफिकेशन स्टेटस के साथ। ये फेडरल रिस्क ऑथराइजेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कि एक हाई सर्टिफिकेशन स्टेटस है प्राइवेसी सुरक्षा के लिए। तीसरा है प्राइवेसी शील्ड सर्टिफाइड। यह एक डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो US बिजनेस, यूरोपियन बिजनेस, स्विस इंडिविजुअल इन सब पर नज़र रख। वहीं आखिरी वाला ट्रस्ट आर्क सर्टिफिकेशन प्राइवेसी प्रैक्टिस एंड स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो ये एक सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया की कंपनी है। ये सॉफ्टवेयर और सर्विस प्रोवाइड करवाती है ताकि कोई कंपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर रखे सके और गवर्नमेंट पॉलिसी का पालन कर सके। इस नई अपडेट के साथ मुझे लगता है कि जूम ऐप पूरी तरह से हमारे लिए सुरक्षित है और हम इसे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, मीटिंग के लिए और इंडिविजुअल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।